भूषण ज्वेलर्स। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 3 दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया और पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चंबे दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और वह लगातार हिमाचल आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे पिछले 8 वर्षों में हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे एम्स, पीजीआई, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी बड़ी देन की बात हो। उन्होंने कहा कि मंडी और बिलासपुर में जुटी रिकॉर्ड भीड़ ने ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हिमाचल के लोगों का अपार स्नेह है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के एम्स को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सोच करार दिए जाने पर दिए बयान को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे जो उनकी सोच विचार में आज भी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सोचते बहुत है परंतु करते कभी भी नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने पर पहले बजट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईएम और एम्स बिलासपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान हिमाचल को दिए थे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार ने 3 साल बाद आंदोलन जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर आईजीएमसी शिमला या फिर टांडा मेडिकल कॉलेज को एम्स बनाने के लिए लिखवाया था, लेकिन तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए नई जमीन उपलब्ध करवाने के लिए कहा था, क्योंकि एम्स एक्ट के तहत किसी पुराने स्वास्थ्य संस्था को एम्स बनाया नहीं जा सकता था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़ने लिखने में कम विश्वास रखते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वे तत्कालीन प्रदेश सरकार से एम्स के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की लड़ाई लड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा ही है कि कांग्रेस के लोग इस बात को याद करवा रहे हैं, नहीं तो 2019 में ही एम्स बनकर तैयार हो जाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की लेट लतीफ के चलते ही एम्स के निर्माण में 3 साल का विलंब हुआ है। कांग्रेस द्वारा बार बार महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनके संस्कार जैसे होते हैं वे उतनी ही बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये हजम नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला कैसे राष्ट्रपति बन गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संघर्ष के दिनों को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता द्वारा किसी महिला और विशेषकर राष्ट्रपति को बार बार अपमानित करना निंदनीय है और इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस अपनी वो सारी लिस्ट जारी कर दी जो उनके सोचो विचार में आज भी है। वो सोचते तो हैं, करते कभी नहीं है। वीरभद्र जी की सरकार ने 3 साल लगाए, जब आंदोलन जैसी स्थिति आ गई थी तब जाकर जमीन दी। शायद कांग्रेस के लोग पढ़ने लिखने में कम विश्वास रखते हैं, लेकिन मैं तो इसके पहले दिन से मांग से लेकर एम्स के घोषणा जब हुई तब से लेकर और उसके बाद प्रदेश सरकार के साथ लड़ाई, जमीन लेने की लड़ने तक सब जानता हूं क्या क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर एएलजी द्वारा डांट लगाए जाने पर केजरीवाल द्वारा एएलजी के प्रयोग के किए गए शब्द को चिल पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल डांट खाने वाले कार्य करते हैं और उसको हल्के में भी लेते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन करने वाले आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तरह डूब चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की सरकार ने भ्रष्टाचार कर खाने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी है और आज उनके कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और कई जेल की सलाखों के पीछे भी हैं। जो काम डांट खाने वाला करते हों और इसको हल्के में लेते हों कि भ्रष्टाचार के नाम पर जो आंदोलन करते थे आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनके नेता, उनके मंत्री एक नहीं एक के बाद दूसरे स्कैम में पाए जाते हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या शराब मंत्री हो। वहाँ पे भी नहीं चला तो अब बिजली में भी कोई कसर खाने की नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।